इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज, दो नंबर का प्रोडक्ट ये है। तो देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1.824 है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ देम इज, इन दोनों में से कोई सा भी एक 0.64 है, तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू 0.64 मान लेती हूँ। आप चाहें तो a की भी मान सकते हैं। तो हमें दूसरे की वैल्यू निकालनी है, तो b की पता चल गई, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a एज इट इज़ रहा, b की जगह 0.64 लिख देंगे, इक्वल्स टू 1.824। अब देखिए हमें पता है वेरिएबल अपनी जगह रहता है और कांस्टेंट दूसरी साइड चले जाते हैं। तो 1.824 अपनी जगह रहा। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर होती है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड 0.64, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम डेसिमल हटाएंगे, तो नीचे का डेसिमल हटाया तो 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ लग गई, ऊपर का डेसिमल हटाया तो 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लग गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, उससे पहले एक बार और लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 064 लिखा है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, इसलिए इंटू 100 अपॉन 64 इंटू 1000। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अब 4 से देखते हैं, 4 4 16, 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16, 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 7 14। अब देखिए अब ए तो अपनी जगह रहा, 57 ऊपर बचा और नीचे क्या बच गया, देखिए 2 ये वाला और 10 ये वाला, 20 हो गया, तो 20 लिख दिया। डिवाइड कर देते हैं साइड में, तो 20 2 इज़ 40, 17 बच गया, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 28 इज़ 160, 10 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली लग गया, 25 इज़ 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज़ 2.85। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2.85 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच 0.45 सेंटीमीटर थिक, कितने पीस लगेंगे प्लाईवुड के अगर एक प्लाई 0.45 सेंटीमीटर थिक है, आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल, हमें पाइल बनानी है, मतलब प्लाई को एक के ऊपर एक रखना है और कितना ऊंचा बनाना है, 2.43 मीटर का पाइल बनाना है हाई। तो कितने ऐसे प्लाईवुड लगेंगे ये बताना है, नंबर ऑफ प्लाईज बताने। तो हमारी टोटल हाइट पता है, टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए पाइल की, टोटल हाइट ऑफ पाइल दे रखी है हमें, दैट इज़ 2.43 मीटर होनी चाहिए। और एक प्लाईवुड की थिकनेस दे रखी है, थिकनेस ऑफ 1 प्लाईवुड कितनी दे रखी है, दैट इज़ 0.45 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें नंबर ऑफ प्लाईवुड्स चाहिए बताने हैं, नंबर ऑफ प्लाईवुड। तो कैसे निकालेंगे, टोटल को, टोटल हाइट जितनी भी थी पाइल की, टोटल हाइट ऑफ पाइल, पाइल कैसे बनेगी, बहुत सारे प्लाईवुड्स एक के ऊपर एक रखेंगे तब पाइल बनेगा। तो टोटल हाइट ऑफ पाइल को हम थिकनेस ऑफ 1 प्लाईवुड से डिवाइड कर देंगे, थिकनेस ऑफ 1 प्लाईवुड। तो कितना आ जाएगा, देखिए टोटल हाइट कितनी थी 2.43 मीटर और थिकनेस कितनी थी 0.45 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है और दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते थे, 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता था, तो हम
बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर देते थे। तो 2.43 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 0.45। अब सब कुछ सेंटीमीटर में हो गया, लेकिन हमें नंबर ऑफ प्लाईवुड निकालने हैं तो उसके लिए सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाया, ऊपर का डेसिमल हटाया तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लग गई, नीचे का डेसिमल हटाया तो ऊपर 2 ज़ीरोज़ लग गई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 243 इंटू 100 अपॉन 45, 045 को 45 लिख रही हूँ इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 1 3 एंड 3 5 15, 3 8 24, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 7 21 एंड 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 27 इंटू 20 कहें या 0 एज इट इज़, 2 7 14, कैरी 1, 2 2 4 एंड 5। इसका मतलब 540 प्लाईवुड्स चाहिए एक के ऊपर एक हमें पाइल बनाने के लिए, इतना ऊंचा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन इज 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। पॉलीगन की हर एक साइड 3.5 सेंटीमीटर की है एंड इट्स पेरीमीटर इज 22.8 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर 22.8 सेंटीमीटर का है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। तो हमें ये बताना है कितनी साइड्स हैं पॉलीगन की। तो देखिए पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर हमें दे रखा है ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का, पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, तो हमें वो n नंबर बताना है कि कितनी है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 22.8 सेंटीमीटर का दे रखा है, और एक साइड की लेंथ दे रखी है, ईच साइड ऑफ पॉलीगन इज, पॉलीगन कितनी दे रखी है, 3.8 सेंटीमीटर। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते थे, टोटल को डिवाइड करके एक की वैल्यू से। तो टोटल क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन को डिवाइड कर देंगे ईच साइड ऑफ पॉलीगन से, ईच साइड ऑफ पॉलीगन से। तो कितना आ गया, देखिए पेरीमीटर कितना आ गया 22.8 और ईच साइड कितनी आ गई 3.8। अब सॉल्व करने के लिए डेसिमल हटाएंगे, अब सॉल्व करने के लिए डेसिमल हटाएंगे, तो नीचे का डेसिमल हटाया तो ऊपर एक ज़ीरो लग गई, ऊपर का डेसिमल हटाया तो नीचे ज़ीरो लग गई, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, और 19 1 19, 19 6 इज 114। तो हमें पता चल गया इस पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।